वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलाल अहमद। अब हमारा टॉपिक है बजट लाइन। ठीक है, इसमें हम देखेंगे बजट लाइन की डेफिनेशन, बजट लाइन की इक्वेशन, स्लोप, बजट कॉन्स्टेंट। ठीक है, सबसे पहले है बजट लाइन की डेफिनेशन। बजट लाइन पढ़ने से पहले आप आईसी, इंडिफरेंस कर्व और पीपीसी इन दोनों लेक्चर्स को लाजमी एक दफा सुन लीजिएगा, क्योंकि बजट लाइन इन दोनों से काफी हद तक मिलता जुलता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ लाइन विच रिप्रेजेंट्स द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन of purchasing two goods with the given money income and price of two goods। ठीक है, मतलब कि मेरे पास जो मेरी इनकम है, मैंने उसके अंदर अपने आप दो गुड्स खरीदनी है। ठीक है, उनके अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस देखने। क्लियर हो गई बात? मतलब मेरे पास गिवन इनकम जो है, आप सपोज कर लें 100 रुपीज है, 100 रुपीज, और मैंने उस 100 रुपीज को यूज करते हुए दो गुड्स को खरीदना ही खरीदना, और अपनी मैंने सारी रकम उन दो गुड्स पे खर्च कर देनी है। जैसे कि हम पहले रिसेंटली एग्जांपल्स लेते हैं नेस्ले जूस की, और प्लस हम उसके साथ लेते थे बिस्किट सुपर की। ठीक है, 10 रुपीज का ये है और 5 रुपीज का सुपर। ठीक है, 5 रुपीज का सुपर है। मैं चाहूं तो अपने पूरे का पूरा 100 रुपये नेस्ले जूस पे खर्च कर दूं और इस पे 0 खर्च कर लूं, सुपर एक भी ना लूं, या मैं 8 ये ले लूं और 4 ये ले लूं। ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मतलब मेरे पास जो बजट है ना वो कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या है? मनी इनकम इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स इनटू क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इनटू क्वांटिटी ऑफ वाई। ठीक है, जैसे कि अभी देखें, प्राइस ऑफ एक्स क्या है? हम इसको कह लेते हैं ये वाई है और ये एक्स है। क्लियर होगी बात? प्राइस ऑफ एक्स ये है कि 10 है और प्राइस ऑफ एक्स है 5, और मैंने उसकी 0 क्वांटिटी ली है और सारी की सारी अमाउंट मैंने किस पे खर्च कर दी है, तो ये क्या आएगा आंसर? 100। ये आंसर क्या आ गया? 100। मैंने यानी कि अपनी फुल फ्लैज अमाउंट जो है, अपना जो बजट है वो वाई पे ही खर्च कर दिया। या फिर मैं क्या करता हूं, मैं 4 यूनिट्स ले लेता हूं इसके क्वांटिटी एक्स के, प्लस 10 इंटू और क्वांटिटी इसकी ले लेता हूं 8। ये कितना हो जाएगा? 80 और 20 और मतलब 100। मतलब मैंने 4 यूनिट लिए हैं मैंने एक्स के, मतलब 4 मैंने बिस्किट लिए हैं और 8 मैंने जूसेस लिए हैं। तो मैंने टोटल बजट क्या यूज कर दिया है? अपना एक्स, अपना बजट लाइन मैंने पूरी, अपना बजट पूरे का पूरा कंज्यूम कर दिया है 2 गुड्स के ऊपर। ठीक है, इसके बाद है इसका ये ग्राफ, इसका ये ग्राफ है। ठीक है, इसका ग्राफ देखें, ये ए पॉइंट, हम डिफरेंट पॉइंट इसमें बना लेते हैं। ठीक है, सी डी ई एफ और ये बी। ठीक है, अब ये डिफरेंट पॉइंट्स शो क्या कर रहे हैं? अब हो सकता है कि ए शो कर रहा हो कि मैंने यहाँ पे 10 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं ए के, वो गुड वाई के, और मैंने एक भी यूनिट नहीं लिया किसका? एक्स का। सी डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन सी शो करने लगे हुए हैं। ठीक है, आपने अपनी पूरी जो बजट है वो 2 गुड्स पे कंज्यूम करनी है। ये जो लाइन है ये आपकी क्या शो कर रही है? ये एक तरह की आपकी हैसियत शो करने लगी है कि आप इससे ऊपर नहीं जा सकते। आपने इस बजट के ये मैक्सिमम इतना बजट अपना यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हो सकता है शो कर रही हो ये वाला पॉइंट। ठीक है, इस तरह डिफरेंट पॉइंट्स आप इस पे बनाते चले जाएं कि जहां पे आपका बजट जो है मैक्सिमम होने कंज्यूम हो रहा है। अच्छा, इसका स्लोप क्या है? पी ऑफ एक्स ओवर पी ऑफ वाई। ठीक है, जबकि हमारा आईसी का स्लोप क्या था? एम आर एस। ठीक है, और पीपीसी का था डेल वाई ओवर डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वाई, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, स्लोप है पी एक्स ओवर पी वाई। आप इसको पी वाई ओवर पी एक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अब पी एक्स ओवर पी वाई ये कह रहा है कि मुझे कितने यूनिट छोड़ने पड़ रहे हैं एक्स को हासिल करने के लिए। अगर आप नोट करें तो मैंने आपको पहले बात ये कही है कि ये टॉपिक जो है पीपीसी और आईसी दोनों से मिलता जुलता है। मतलब मुझे सी को कितने यूनिट छोड़ने पड़ रहे हैं वाई के एक्स को गेन करने के लिए। ठीक है, हो सकता है मुझे 2 यूनिट छोड़ने पड़ रहे हो वाई के, और 2 यूनिट मैं छोड़ू वाई के और 1 यूनिट मुझे मिले उधर से एक्स का। ठीक है, ये इसका क्या है? स्लोप। उसके बाद इसका आखिरी टॉपिक रहा था बजट कांस्टेंट। बजट कांस्टेंट क्या है? पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ वाई
लेस देन और इक्वल टू मनी, ठीक है, कि आपने जो भी काम करना है अपने बजट के अंडर रह के करना है। अब ये तो नहीं ना है कि मेरे पास 100 और मैं 1,000 रुपए की शॉपिंग करके आ गया हूँ, कैसे? अब हाँ, ये हो सकता है कि 100 रुपए के अंदर अंदर मैं 85 की, 50 की, 75 की या 95 की शॉपिंग कर लूँ, ये हो सकता है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, बजट कॉन्स्टेंट के हमने अपने बजट के अंदर रहते हुए ही क्या करना है, अपने आप को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। और उसके अपने डिफरेंट कॉम्बिनेशन आने हैं, मतलब हम कोई एक चीज ज्यादा ले लें, एक चीज कम ले लें, कौन सी चीज हम ज्यादा यूटिलाइज करना चाहते हैं, कौन सी चीज हम कम यूटिलाइज करना है, और किस चीज को हम सैक्रिफाइस करें किस यूनिट के ऊपर आके। क्लियर हो गई बात? इसके बाद हम देखते हैं बजट लाइन के आगे क्या टॉपिक है, चेंज ऑफ बजट लाइन, कि बजट लाइन किन किन वजह से चेंज होती है। बजट लाइन जो है आपकी, आपका जो बजट है वो 3 तरह से चेंज होता है। मनी इनकम, या तो ये शिफ्ट हो जाए, शिफ्ट हमने पहले पढ़ा था, एक पॉइंट से इस पॉइंट से, या तो आप इस पॉइंट की तरफ आ जाओगे, या आप तो इंक्रीज हो जाओगे, यहाँ पर डिक्रीजिंग पॉइंट की तरफ आ जाओगे, यहाँ पे प्राइस ऑफ गुड एक्स या प्राइस ऑफ गुड वाई ये अप एंड डाउन हो जाए, ठीक है, उनमें रोटेशन हो जाए, ठीक है। बजट लाइन हमारी है ये, प्राइस ऑफ गुड एक्स और गुड वाई, और ये हमारे 2 पॉइंट है, ठीक है। मतलब इंसान के पास क्या है, ये हमारी मनी है, प्राइस ऑफ एक्स ये भी कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ वाई ये भी कांस्टेंट है। मनी इनकम हमारी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। इकोनॉमिक्स में हम जानते हैं जब हमारी मनी इनकम इंक्रीज होती है तो वो राइट वर्ड उसके पैरेलल, जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करेगी तो वो क्या करेगा, वो राइट वर्ड उसके बिल्कुल पैरेलल चला जाएगा, ठीक है, बजट लाइन के। मतलब उसकी क्या हुई, उसका बजट इंक्रीज कर गया, क्लियर हो गई। और अगर जबकि मैंने क्या कहा, दोनों उसकी प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई ये दोनों कांस्टेंट है, और अगर उसकी मनी इनकम डिक्रीज हो जाए तो वो राइट वर्ड, वो सॉरी लेफ्ट वर्ड वो शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? कि मतलब जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप ज्यादा घर में ग्रोसरी लेके आते हैं, और जब आपकी इनकम कम हो जाती है आप अपने घर में कम ग्रोसरी लेके आते हैं, क्यों? ड्यू टू बजट। तो बजट लाइन क्या कहती है कि बजट लाइन कब कब शिफ्ट होती है, मनी इनकम की वजह, जब मनी इनकम में शिफ्ट आ जाए। तो मनी इनकम कब शिफ्ट होगी, जब आपका मनी इंक्रीज कर जाए तो वो राइट वर्ड चली जाएगी, और डिक्रीज करे तो वो लेफ्ट वर्ड आ जाएगी, जबकि दोनों की प्राइसेस क्या है, आपने दोनों गुड्स की प्राइसेस को कांस्टेंट रखा हुआ है। ओके ओके, अब है इसके बाद प्राइस ऑफ गुड एक्स, ये थोड़ा सा बच्चे समझने वाला पॉइंट है, ठीक है। प्राइस ऑफ गुड एक्स, यहां पे मनी इनकम क्या होगी, ये भी कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ वाई ये भी कांस्टेंट है, जबकि प्राइस ऑफ एक्स क्या हुई है, इंक्रीज कर गई है, प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज कर गई है। और जब किसी चीज की इनकम सॉरी कीमत बढ़ जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको कम कंज्यूम करते हैं, हम उसको ज्यादा कंज्यूम नहीं करते। तो जब प्राइस ऑफ एक्स ज्यादा हो जाएगी तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसका कम इस्तेमाल शुरू कर देंगे। तो ये क्या होगी, बजट लाइन पीछे की तरफ आ गई। अब हमने एक्स का इस्तेमाल क्या किया है, पहले हम इतना कर रहे थे, सपोज दैट पहले हम एक्स के 10 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, लेकिन हमें इसकी पता लगा इसकी तो प्राइस बढ़ गई है, हमने उसकी कितने यूनिट्स कंज्यूम करने शुरू कर दिए, 7। और अगर इसी तरह अगर इसकी प्राइस कम हो जाए, हमें पता लगा ओहो चिकन जो था पहले यार, पहले इसकी प्राइस थी 1000 पर केजी चला गया था, हमने थोड़ा चिकन खाना शुरू कर दिया। अब हमें पता लगा है कि चिकन की जो प्राइस है वो 100 हो गई, हमने चिकन को क्या किया, ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दिया। हम उसकी अमाउंट को उठा के पहले हम 7 का रहे थे ड्यू टू हाई प्राइस, अब हमें पता लगा कि उसकी प्राइस लो हो चुकी है। अब हम घर में पहले 7 यूनिट्स ला रहे थे, अब हम जनाब घर में 50 यूनिट्स लाने लग गए, 50 चिकन लाने लगे। क्लियर हो गई बात कि किस तरह प्राइस ऑफ बजट लाइन जो है वो चेंज करेगी। प्राइस ऑफ एक्स मैंने भी इंक्रीज और डिक्रीज की है, आप प्राइस ऑफ एक्स को आप कांस्टेंट कर लें, प्राइस ऑफ वाई को इंक्रीज और डिक्रीज कर लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप प्राइस ऑफ वाई को इंक्रीज और बेटा डिक्रीज कर लें, ठीक है। प्राइस ऑफ वाई क्या हुई है, इंक्रीज करवानी है, करवा लें,
जब प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज होगी तो आप उसकी क्या करोगे, कंजम्पशन थोड़ी कर लोगे, और अगर वो लो हो जाएगी तो आप उसकी प्राइस क्या करोगे, हाई कर लोगे। क्लियर होगी बात। ये था आपका बजट लाइन। ये टोटल आपका जो टॉपिक था वो क्या था, बजट लाइन का सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक था। मैं इसके आगे इसका सिनेरियो लिख देता हूं। जब मनी इनकम इंक्रीज करेगी, प्राइस ऑफ एक्स भी कांस्टेंट रहेगा, प्राइस ऑफ वाई भी कांस्टेंट रहेगा। या फिर इसके अंदर ये भी इसका सिनेरियो हो सकता है, जब मनी इनकम डिक्रीज कर दे और प्राइस ऑफ एक्स भी कांस्टेंट रहे और प्राइस ऑफ वाई भी कांस्टेंट रहे। जबकि प्राइस ऑफ गुड एक्स के अंदर ये रोटेशन है, मनी इनकम कांस्टेंट, प्राइस ऑफ वाई कांस्टेंट, और प्राइस ऑफ एक्स क्या होगा, या तो इंक्रीज हो जाएगी या ये डिक्रीज हो जाएगी। और प्राइस ऑफ वाई में क्या होगा, प्राइस ऑफ मनी इनकम भी कांस्टेंट, प्राइस ऑफ एक्स भी कांस्टेंट, और प्राइस ऑफ वाई क्या होगा, या ये डिक्रीज हो जाएगी या ये इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो ये आपका टोटल टॉपिक था बजट लाइन का। अब हम देखते हैं बजट लाइन प्लस इंडिफरेंस कर्व। हम इन दोनों को प्लस करके देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन हमें क्या कहते हैं। ठीक है जी। तो अब है हमारे पास आईसी कर्व, ठीक है, मतलब इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन। हमने इन दोनों का मिक्सचर देखना है, इन दोनों का मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हमने अपने बजट में रहते हुए क्या करना है, अपने आप को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देना है इन पे, दोनों गुड्स पे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। मतलब इस पे भी हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन देख रहे हैं और इस पे भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। मतलब हमारे पास 100 रुपए है और हमने 100 रुपए में दो गुड्स देखनी है और दो गुड्स को परचेज करना है, और दोनों गुड्स से हमने क्या लेना है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो इन दोनों को वक्त जाया किए बगैर क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, ये रही हमारी बजट लाइन और ये आ गया हमारा आईसी कर्व। ठीक है, गुड वाई और गुड एक्स। क्लियर हो गई बात। ठीक है, हमारा क्या आ गया, ये मतलब कि ये वो पॉइंट है जहां पे हमारा गुड एक्स और गुड वाई कंज्यूम करने से हमें क्या मिल रहा है, हमारा फुल फ्लैट जो 100 रुपीज थे ना, 100 जो टोटल रुपीज थे, उनको क्या कर रहे हैं हम लोग इस पॉइंट पे फुल फ्लैज कंज्यूम कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। और किन पे कंज्यूम कर रहे हैं, गुड एक्स पे और गुड वाई। गुड एक्स और गुड वाई मींस नेस्ले जूस पे और सुपर पे, उन पे हम सेम उस बजट को 100 रुपए को हम उन पे कंज्यूम कर रहे हैं, दोनों गुड्स पे, एक्स और वाई पे, और वो हमें क्या दे रहे हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देने लगे हैं। ओके, इसकी अब दो कंडीशन होती है, कन्वेक्स टू ओरिजिन। बजट लाइन प्लस इंडिफरेंस कर्व की दो कंडीशन है, कन्वेक्स टू ओरिजिन। कन्वेक्स टू ओरिजिन ये है, देख लें, कन्वेक्स टू ओरिजिन ये हमने इसको बड़ा डिटेल में पढ़ा है, आईसी में भी और पीपीसी में भी। अच्छा, एक कंडीशन बजट लाइन के भी हमने कंडीशन पढ़ी, क्या है, प्राइस ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ वाई। इसकी कंडीशन क्या होती है, प्राइस ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ वाई। और जबकि इसका आईसी का क्या स्लोप होता है, एमआरएस होता है। एमआरएस किसके इक्वल होता है, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वाई। ठीक है, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वाई। तो मतलब ये कि जहां पे आईसी और बजट लाइन इक्वल हो रहे हैं तो उनका स्लोप भी क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। मतलब कि डेल्टा एक्स इज इक्वल ओवर डेल्टा वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ वाई। ये भी हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अच्छा, अगर ये इक्वल ना हो, सपोज दैट आप कहते हैं कि सर इस तरह का भी दो पॉइंट आ जाते हैं। ठीक है, एन और एम। ठीक है सर, इस तरह का भी आ जाता है, मतलब इस तरह का भी पॉइंट बने होते हैं। तो बेटा हमने आईसी में हमने पढ़ा था, हमने आईसी में बड़ा डिटेल्ड में पढ़ा था कि हायर लेवल ऑफ आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ऐसी बात पढ़ी थी ना। तो ये क्या है, इसमें भी ठीक है, दो पॉइंट बने हुए हैं, एम और एन बने हुए हैं। यहाँ पे भी आपका बजट कंज्यूम हो रहा है, बजट यहाँ पे भी कंज्यूम हो रहा है। क्या आपको ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे, नहीं दे रहे। क्यों, यहाँ पे वो आप उसकी डेफिनेशन देखो ना, डेफिनेशन जो उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ी थी, आईसी 1 इस टाइम आईसी 2 से क्या है, ग्रेटर है। तो जो ग्रेटर चीज है वो हमें क्या देगी, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगी। इसलिए ये भी हम नहीं मानते, इसको हम नहीं मानते। इधर जहां पे हमारा इक्विलिब्रियम बन रहा है हम उसी को ही क्या करेंगे, सेम लेवल ऑफ मानेंगे, चाहे वो हम वहां पे एक्स ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं या वाई ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये था आपका
टॉपिक बजट लाइन। बजट लाइन में हमने देखी उसकी डेफिनेशन, उसके स्लोप, उसका बजट कॉन्स्टेंट, उसकी इक्वेशन देखी। फिर उसके बाद हमने उसका देखा वो चेंज किस तरह होगी और उसका आईसी के साथ क्या रिलेशनशिप है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत इजी सा टॉपिक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ पे आज हमारा कंप्लीट होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमने देखा पीपीसी देखा, हमने उसकी यूटिलिटी देखी, उसके बाद हमने देखा आईसी देखा, हमने उसकी टर्मिनोलॉजी देखी, यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। फिर हमने लॉ ऑफ डीएमयू, ईएमयू इन केस ऑफ वन कमोडिटी, टू और मोर, टू कमोडिटी। फिर उसके बाद हमने ये कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोचेस देखी। फिर हमने ये देखा बजट लाइन। काइंडली जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। खुदा हाफिज़।